जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि जनवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। तो आइए पहले त्योहारों को जान लेते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, और 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, 4 तारीख को मकर संक्रांति है, 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, और 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, और 30 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे, और 26 तारीख को बसंत पंचमी। जब मैं गुप्त नवरात्र की बात कर रहा हूं तो गुप्त तरीके से किया गया प्रयोग ही या उपाय ही सार्थक होता है, तभी इसका नाम गुप्त नवरात्र है। अगर हम किसी प्रयोग को करके और बता देते हैं तो वह फलित नहीं होता। तो बहुत ही उत्तम यह समय है, इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और ऐसे कौन से महा उपाय हैं मां कामाख्या के जिनको करके इस गुप्त नवरात्र में हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, जानेंगे आगे। आप वीडियो देखते रहें और श्रवण भी करें, और उसका लाभ आपको अवश्य 100% मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। 14 जनवरी को मकर राशि में अर्थात द्वादश भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में अर्थात लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, और शुक्रदेव 22 जनवरी को कुंभ राशि में अर्थात लग्न में ही प्रवेश करेंगे। जब सूर्यदेव सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। सप्तमेश जो कि पार्टनरशिप का भाव है, हमारे पार्टनर का भाव है, और वह जब द्वादश पहुंच जाएंगे अर्थात खर्च हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने पार्टनर से, पार्टनरशिप के व्यवसाय से धोखा मिलेगा, और जो प्रेमी जन है उनको भी धोखा मिल सकता है, अर्थात टकराव, अलगाव, ये चीजें हो सकती हैं। तो हमको सावधान रहना चाहिए, खर्च हमारे बढ़ेंगे, और जब सूर्यदेव यहां पहुंच रहे हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, और सरकारी कामकाजों में भी निश्चिततः रुकावट आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव का संबंध वह सरकारी कामकाज से है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के स्वामी देव शनि वह 17 जनवरी को जब लग्न में प्रवेश करेंगे तब क्या करेंगे। तब निश्चित हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ है। जब लग्नेश स्वयं जब पहुंच जाएंगे, अपने लग्न में पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या कहने। आप भाग्य से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नई नई योजनाएं हैं, और जो शनि से संबंधित जो कार्य करने वाले जो जातक हैं उनको लाभ निश्चित होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो कि द्वितीय भाव पर विराजित हैं, और द्वितीय भाव पर अपनी ही राशि में विराजित हैं, धन भाव में, परिवार भाव में, कुटुंब भाव में लाभ ही लाभ है, और यहां से जब सप्तम भाव से अष्टम
सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे अर्थात पाप भाव पर डालेंगे तो पापों को कम करेंगे। धोखा कहीं से मिलने वाला है उसको न्यून करेंगे और आपको जो पीड़ा मिलने वाली है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वह भी न्यून हो जाएगी और आप अपनी समझबूझ के साथ कार्य को बढ़ाएंगे। और जब यहीं से ही बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो रोगों को भी न्यून करेंगे अर्थात पांव 12 होने जा रही है, हर तरफ से लाभ ही लाभ है। और यहीं से जब नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे जो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है तो आपका जो प्रमोशन कोई ड्यू होने वाला ड्यू था तो वह निश्चित साकार अर्थात सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो निश्चित सफल अवश्य होंगे क्योंकि बुध देव एकादश भाव में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। और आइए बात करते हैं केतु देव की। तो केतु देव जो है वह भाग्य स्थान पर बैठे अचानक आपको लाभ दे सकते हैं, विदेश आप जा सकते हैं। राहु देव तृतीय भाव पर बैठे हैं, पराक्रम द्वारा आपको लाभ अवश्य होगा, ध्यान रखें। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पड़ोसी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मन आपका विचलित हो सकता है, मन में उत्तेजना पैदा हो सकती है क्योंकि मंगल देव आपके चतुर्थ भाव पर विराजित है। और आइए जब जानते हैं किन किन राशियों किन किन दिनों में क्या क्या होने जा रहा है विशेषतः। अगर हम बात करते हैं 5 और 6 तारीख की तो पंचम भाव पर चंद्रदेव विराजित होंगे तो संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ होगा और प्रेमी जनों का जो संबंध है वह आनंददायक होगा। अब हम बात करते हैं अगर 8 और 9 तारीख को तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है आपको क्योंकि चंद्रदेव यहाँ छठे भाव में पहुंच जाएंगे तो मानसिक तनाव भी देंगे और बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाएंगे। यहीं से 13 तारीख भी आपके लिए अशुभ है और 21-22 को भी यह अशुभता लिए हुए है और 3 और 4 तारीख भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, आपका भाग्य जो उदय होगा और अचानक उदय होगा और आप समझ नहीं पाएंगे और वह है 15 और 16 तारीख और 17-18 तारीख को सभी आपके मनोनुकूल जो आपके जो कार्य हैं वह अवश्य पूर्ण होंगे। और 19 और 20 तारीख को आपकी जो आय है वह आपकी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। 25-26 तारीख को आय आपकी बढ़ेगी, 23-24 तारीख को आपकी आय बढ़ेगी और 27-28 को आप अपने पराक्रम के द्वारा आप धन प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको मानसिक तनाव आपको अवश्य रहेगा। तो आइए अब पहले उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसके करने से निश्चित इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? तो आइए जानते हैं कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का होता है उस पर कामिया सिंदूर लगाइएगा। रात्रि को एक वाइट पेपर में लपेट करके अपने सिर के पास रख लीजिएगा और प्रातःकाल उसको आप घी में डाल दीजिएगा, लेकिन दिन रविवार का होना चाहिए रात को रखते समय, और प्रातःकाल सूर्य जो सोमवार को उसको आप घी में डाल दीजिएगा और 7 दिन तक घी में डाल के रखिएगा। उसके उपरांत उसको आप धारण कर लीजिएगा लाल धागे में। आप देखें चमत्कार देखें उसके बाद। और अगर आपने मां कामाख्या का यह महामंत्र का जाप कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस महामंत्र का जाप करें और आपकी सभी मनोकामनाएं सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे और जो ग्रहों के जो कष्ट हैं संकट हैं या बाधाएं हैं वे निश्चित 100% शांत अवश्य होंगी और आपको यह माह मंगलमय और चमत्कारिक रूप अवश्य दिखाएगा। अब इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक निवेदन करते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।